हेलो बच्चों, आपका अपने तिरंगा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं आपका डीएस सर एक लेके आया हूँ आपके दार मज़ेदार ट्रिकी क्वेश्चन। और जैसा कि आप जानते हो कि आप अपन लोग क्या कर रहे हैं, आर्यन पब्लिकेशन बुक का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। अपन ने एक चैप्टर, कौन सा अपना चैप्टर नंबर बेटा, अपना चैप्टर नंबर 3 है। कौन सा बेटा? अपना चैप्टर नंबर 3 है। कौन सा? 3 नंबर का चैप्टर है। और इसमें अपन ने नंबर 1 से लेकर 39 तक सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अपन क्या करने वाले हैं बेटा, अपन यहाँ से 40 से लेकर जो भी क्वेश्चन होंगे आज, पूरे क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं। और विद इन सेकेंड में मेरा आपसे वायदा है, मैं आपको कम से कम समय में एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी या हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अपन आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। और चलो, तो अपना जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो कि मेरे आपके सामने है स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी भिन्न के बारे में बात कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है। इसमें भी एक लॉजिक है, आपको पता है, एक लॉजिक है। अपन अगर नीचे के हर को समान कर लेते हैं, अगर सेम हर कर लेते हैं, इसका हर समान कर लेते हैं बेटा, अगर सेम हर करते हैं तो देखो आपको जैसा पता है 256, अगर 128 के डबल करेंगे तो 256 होता है, यहाँ होता है 62/256। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को पता है ये कितना होगा बेटा, 17×4=256। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होता है 72/256। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सारी संख्याओं के जो भिन्न हैं उनकी हर कैसे हैं, सेम है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिस अगर हर समान हो, क्या हो, हर समान हो मेरे प्यारे बच्चों, हर कैसा हो, हर समान हो, हर कैसा हो, हर समान होने पर समान हो, तब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तब कुछ नहीं करेंगे, केवल मेरी बात को याद रखेंगे। क्या बात रखेंगे सर याद? तो बेटा कुछ बात याद नहीं रखेंगे, छोटी सी बात है। क्या है? अगर हर समान है तो जो सबसे बड़ी ऊपर संख्या है, जिसका अंश सबसे बड़ा है, वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे छोटी होगी। डाउट क्लियर हुआ? क्या है डाउट? अगर सारी संख्याओं के हर समान है, सारी भिन्नों के हर समान है, जो अंश सबसे बड़ा है, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है तो वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो देखो 2 सेकंड में आप बता सकते हो, समान कर दिए मैंने सारे भिन्नों के जो हर है वो कैसे कर दिए मैंने बेटा, समान कर दिए। आपको पता चल रहा होगा कि 61/256, 62/256, 68/256 और 72/256। आप बता सकते हो कि सबसे छोटी कौन सी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत मज़ेदार क्लास लगने वाली है, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आप मेरे साथ जुड़ें और रेगुलर बेस पर जुड़ें। मैं आपके लिए एक बेहतरीन, मतलब ये नहीं, अच्छी से मतलब कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, टेंशन नहीं रहो। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो कितनी होगी, 9/32 होगी। ठीक है, अब आते 41 नंबर के क्वेश्चन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर जेबी अगर अंश समान है, क्या है, अगर जिस भिन्न में अंश समान है तो सर क्या करते हैं? तो बेटा क्या पूछ रहा है, अवरोही। अवरोही मतलब होता है घटता क्रम। अवरोही मतलब क्या होता है, घटता क्रम। अगर किसी भी भिन्न का अंश समान है,
अगर अंश समान है तो जिसके बट्टे में हर बड़ा होता है वो सबसे छोटी भिन्न होती है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लेके बेटा बताऊँ आपको, अगर एग्जाम्पल लेके बताऊँ जैसे कि 1/2, 1/4 और 1/5, जैसा कि मैं आपको बताऊँ 0.5 इसका आंसर आता है, 0.25 इसका आंसर आ जाए और 0.2 आंसर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी? सबसे बड़ी ये है, इससे ए बड़ी। तो जिसके नीचे सबसे बड़े ही अंक है, सबसे बड़ा अंक है जिसके नीचे, वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो अवरोही क्रम में पूछ रहा है, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी जिसके नीचे सबसे छोटा अंक होगा सबसे बड़ी संख्या हुई है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बी। जैसा कि आपको पता है 1-1 सेकंड के क्वेश्चन है एग्जाम में, अपन धुआं उड़ाने वाले हैं। क्या उड़ाने वाले हैं? धुआं उड़ाने वाले हैं। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? तो जुड़े रहे मेरे क्लासेस में और पर डे वीडियो को वॉच करें। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो भिन्न संख्या है तो क्या क्या बढ़ते क्रम में, मतलब आरोही क्रम में पूछ रहा है। किस में पूछता है बेटा? आरोही क्रम में। किस में पूछ रहा है? आरोही क्रम में पूछ रहा है। जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हर समान है, क्या है? हर समान है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं बेटा, अगर हर समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी होगी। तो आरोही क्रम में बढ़ते थे, मतलब छोटे से बड़े के लेके जाना है। तो आंसर देखो अपने पता है कौन सा होगा? ये तो हो नहीं सकता है, 5, 9, 10 ऊपर देखना है, ये हो नहीं हो सकता है। तो आंसर कहीं ना कहीं आंसर नंबर होगा डी, कि 5/17 सबसे छोटी होगी। उससे बड़ी क्या होगी? 8/17 होगी। उससे बड़ी कौन सी होगी? 9/17 होगी। और उससे बड़ी क्या होगी? 10/17 होगी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो एक छोटी सी ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब छोटा सा एक लॉजिक है। कुछ नहीं करना बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई। 4 एकम 4, सिंपल सी है। 4 एकम 4, 3 दूनी 6। 4 एकम 4, 3 दूनी, देखो इससे गुणा इससे कर 4 और 3 दूनी 6, तो ये वाली इससे छोटी होगी। फिर इन दोनों में कंपेयर करना है। जैसे अगर मैं बात करूं अपने पास सवाल 43 है ना, दिख रहा है सबको बेटा? दिख रहा होगा। और देखो तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता है इन दोनों में गुणा करना है। अब यहाँ से छोटी देखनी है, सबसे छोटी के बारे में बात कर रहा है। तो अगर मैं देखूँ तो 1/2 और 3/4 में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 एकम 4, 3 दूनी 6, सबसे छोटी होगी ये वाली 4। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? 1/, अपन ने 1/, में से सबसे छोटी भिन्न पकड़ ली है। वो कौन सी है? 1/2 सबसे छोटी है। तो बस इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे। जैसे 6 एकम 4, इन दोनों में इसके गुणा करो, 6 एकम 4, 5 दूनी 10, इससे भी छोटी मिल रही है 11। देखो यहाँ देखो इन दोनों में सबसे छोटी होने वाली है। फिर 1/3 और 5/6 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो 6 और 10 सबसे छोटी होगी 1/2। फिर अपन किस में कंपेयर करेंगे? फिर 1/2 और 10/11 में कंपेयर करेंगे बेटा। तो 11 एकम 11 और 20 सबसे छोटी कौन सी होगी? ये वाली। तो कहीं सारे वैल्यू में एक जैसा ही आंसर आ रहा है कि 1/2 छोटी है। तो आंसर नंबर कौन सा होगा? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, अगर मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दूँ। अब देखो वही क्वेश्चन है, आपको आरोही क्रम में पूछ रहा है। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम। मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? बढ़ता क्रम। आपको रेगुलर बेस पे वीडियो अपलोड हो रही होंगी आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपके लिए पर डे कुछ ना कुछ नया लेके आऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपके जैसे भी नवोदय का एग्ज़ाम आता है, अपन दिसंबर में एग्ज़ाम है, आपको पता होगा, तो उस टाइम पे कुछ और डिज़ाइन करके लेके आऊँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है सारे संख्याओं के अंश समान हैं। अंश समान होने पर
क्या करेंगे, अंश समान होने पर क्या करते हैं, जिसके नीचे सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटी बिंदु होती है, अंश समान है। लगाओ लॉजिक। सबसे बड़ी छोटी कौन सी होगी, नंबर 1 पे ये वाली आएगी, नंबर 2 पे कौन सी है, नंबर 2 पे ये वाली आएगी, नंबर 3 पे कौन सी आएगी, नंबर 3 पे ये वाली आएगी, नंबर 4 पे कौन सी ये आएगी। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर होगा अपना बी। क्या होगा, बी। आंसर नंबर क्या होगा, बी। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर ए। देखो अगर आरोही क्रम में लिखिए तो आपको पता है हर समान है, हर समान है। तो अगर हर समान है, हर समान है, तो हर समान है तो क्या करेंगे, हर समान हो प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है हर समान हो पर जिसका अंश छोटा है वो छोटी बिन, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी बिन। तो सबसे छोटी नंबर 1 पे कौन सा आएगा, 1, 5/13 सब नंबर 1 पे आएगा। नंबर 2 पे कौन सा आएगा, नंबर 2 पे ये आएगा। नंबर 3 पे आएगा, नंबर 3 पे ये वाला आएगा। नंबर 4 पे क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो आंसर क्या होगा, 5/13, 7/13, 8/13, 11/13। इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए, इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बताओ क्लास कैसे लग रही है, अच्छी है ना। चलो अब इसको अवरोही क्रम में तो केवल एक ऑप्शन पर, अवरोही मतलब होता है घटता क्रम, घटता क्रम। तो कुछ नहीं करना है क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है, सबसे बड़ी भिन्न देखनी है। इन दोनों में देखो 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिक 9, 7 दूनी 14, 3 त्रिक 9, बड़ी मिल गई उनको। इन दोनों में कंपेयर करो, 8 दूनी 16, 3 पहिया 15, ये बड़ी इससे ये। देखो अगर कहीं ना कहीं मैं दिखाऊं तुम्हें सवाल को, देखो तो ये क्या कह रहा है, 2/3, 3/7, 5/8 और 4/5 सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो क्रॉस करेंगे बेटा, 7 दूनी 14 होगा और 3 तक 9, सबसे बड़ी ये वाली है। ठीक है, इन दोनों बड़ी अपने 2/3 मिल गई। फिर 2/3 का कंपैरिजन करेंगे, मतलब 2/3 और का जो तुलना करेंगे वो किससे करेंगे, 5/8 से करेंगे। तो 8 दूनी 16, 5 3 15, इसमें ये वाली बड़ी मिल गई, कंपेयर करेंगे। फिर 2/3 का कंपेयर कैसे करेंगे, 4/5 से करेंगे, 4/5 से करेंगे। तो 5 दूनी 10, 36, 5 10 और 36 12। तो कहीं ना कहीं अब इसमें इस हमने बड़ी से लेके चले थे, हमें सबसे बड़ी मिलेगी 4/5। जो 4/5 से स्टार्ट हो रहा है, देखो ऑप्शन नंबर ए सी स्टार्ट हो रहा है। देखो आपको, देखो आंसर नंबर सी स्टार्ट हो रहा है, तो वही आंसर इसका है। इसको ही लिखेंगे अपन अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में पूछ रहा है, तो अवरोही क्रम में पूछ रहा है तो देखो बराबर कर लो इसको। तो अपन क्या कर लेते हैं, हर को क्या कर लेते हैं हर को बराबर कर लेते हैं। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ 1 का, यहाँ 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 1 का, यहाँ 1 का। तो कितना आएगा बेटा, 4 12 कितना आया 16, और 5 कितना होगा 16, 14 कितना होगा बेटा 16, और 11 कितना होगा बेटा 16। तो जैसा कि आपको पता है अवरोही में सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी होगी 14/16। तो 14/16 किससे बनी है, 7/8 सबसे बड़ी है, 7/8। फिर उसके बाद नंबर 1 पे आएगा, नंबर 1 पे आएगा ये, नंबर 2 पे आएगा ये, नंबर 3 पे आएगा ये, नंबर 4 पे आएगा ये। मतलब बढ़ते से घटते क्रम में सबसे पहले अगर बात करें तो ये आंसर इसका क्या होगा अपना डी। ऐसे करना है सबको, आपको हर में कन्वर्ट करना है, समान हर में कन्वर्ट करना है। हर समान होने पर आपको पता है अगर आंसर जिसका बड़ा होगा बड़ी भिन्न होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अपन देखो क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य इतना है। अगर 3/5 kg का मूल्य
5 kg का 240 रुपये है, तो 1/2 kg का कितना होगा, तो डायरेक्ट करते हैं 3 8 24 80 40, तो 1 kg का कितना आएगा 200, कितना आएगा 200 रुपया। आंसर नंबर हो जाएगा इसका ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने 40 से लेकर 48 तक 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और मैं आशा करता हूँ सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और सारे डाउट को पूछ सकते हो। अब यहाँ से अब देखो क्वेश्चन ये वाले ही हैं, तो अपन देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छड़ी का 2/5 भाग कीचड़ में 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो अगर इसको ऑप्शन से बनाऊँ तो मुझे बहुत आनंद आएगा और टाइम भी कम लगेगा। टाइम तो थोड़ा ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन एक्यूरेट निकल पाएगा, ठीक है। और या फिर मैं किसी पर्टिकुलर अगर संख्या को मान लूँ तो इसको काफ़ी तरीके से कराया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ऑप्शन से कराने पसंद करूँगा आपके, और वैसे भी करा सकता हूँ। ऑप्शन से जो है वो सवाल गलत तुमसे कम होंगे। मैंने कहा अगर छड़ की लंबाई 2 मीटर है, कितनी है 2 मीटर है, एक छड़ी का 2/5 भाग कीचड़ में है, 1/5 भाग पानी में है तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या होगी, छड़ी की लंबाई क्या होगी। अगर मैं कहीं ना कहीं अगर 5 को ले लूँ इसको, अगर मैं 5 मीटर को ले लूँ इसको 5 वाले को, तो 2/5 मतलब 5 मीटर है, उसकी छड़ी की लंबाई 5 मीटर की है, कितने की है, ऑप्शन नंबर। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी ले लूँ तो 5 मीटर इसका 2/15, तो 5 × 15 2/3 भाग क्या ले लिया इसमें कीचड़ में, ठीक है। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में। तो यार सिंपल सी अगर बात करता हूँ तो मैं सिंपल ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे निकल क्वेश्चन को क्या करते हैं, 2/15 भाग कीचड़ में है, 1/5 भाग पानी में है, तो ये कीचड़ है बेटा और ये पानी को जोड़ देंगे तो टोटल मिलाकर भाग कितना होगा, दोनों भाग का एलसीएम मांगा 15, 2 और 5 × 15, तुम कहोगे सर 5/3 आ जाएगा, 5/15 आ जाएगा, काटेंगे कितना आएगा 1/3 आ जाएगा। मतलब जो है कि 3 भाग है अपने पास में, अगर भिन्न देखी जाए 3 भाग है, उसमें से 1 भाग ऐसा है जो पानी और कीचड़ में है, समझ रहे हो। 3 भाग है अपने पास, टोटल 3 भाग है, जिसमें से मतलब जो हमारा अगर छड़ की लंबाई जो 3 मीटर की है उसमें से 1 भाग ऐसा है जो कीचड़ में और पानी में, तो शेष कितना बचा। तो मैं बेटा आपसे बात कहूँ, शेष ज़मीन पे कितना बचेगा, तो बेटा क्या होगा, जब क्या है जी तो कहाँ है पानी और कीचड़ में, तो ज़मीन में जो हिस्सा होगा 2/3 कितना होगा 3, कितना होगा 2/3। इसके बाद क्या लेना है बेटा, 2 मीटर दे रहा है वो, बस इससे 2 से काट देंगे, तो जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा, 1 = 3 मीटर छड़ की लंबाई है, 3 मीटर छड़ की लंबाई। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कहीं ना कहीं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कहीं ना कहीं इसका आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको सॉल्यूशन बेहतर लगा हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 50 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 3 इतना है, तो वो सिंपल सा है, 1/3 इतना, तो इसका 2/5 भाग क्या होगा 1/3। तो मैं यार ये कह रहा हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ क्वेश्चन को डिस्कस करूँ इस वाले को, तो मैं अगर बेटा इस वाले क्वेश्चन को मैं अगर बताऊँ आपको, तो कहीं ना कहीं देखो कि एक संख्या है जो 1/3 का कितना है, वो 800 है। तो उस संख्या का, तो संख्या कितनी आएगी, संख्या कितनी है 2400 आ गई, कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करें 2400 हो जाएगी, मतलब 1/3 का हिस्सा इतना है, तो 1 बराबर कितना आएगा 2400 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका 2/5 पूछ रहा है, करो इसका 5 × 5 = 25, 40, 48 दूनी 96, तो 960 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 960, ठीक है। 960 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, अगर बात करें एक बाल्टी का 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है तो उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध और आवश्यकता है, तो बाल्टी की क्षमता। अरे यार, जब मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि 3/5 उसमें मतलब 5 में 3 लीटर भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 5 में से 3 लीटर भरा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ खाली कितना है? तो तुम कहोगे सर खाली इतना है, अगर 5 में थे, अगर मैं 3 को घटा दूँ 2/5 खाली है, उसके बराबर नहीं तो 180 है। तो मेरे काटे के 2 ही नाम 18 90 और 9 पहिए 45 450 इसका राइट आंसर होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 5/9। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल एक एक सेकंड के भी आंसर नहीं है। मैंने आपसे कहा है ना, प्रॉमिस किया ना, मैं आपके लिए देखो छोड़ना तो पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं, तभी टीचर पर विश्वास हो पाएगा। तो एक संख्या ये वाली है कि 2 संख्या गुणन पर इतना है और एक संख्या इतनी है, तो डिवाइड करना यार, सिंपल सी बात है। तो क्या कह रहा है? 52 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 52 नंबर का क्वेश्चन? कि 2 संख्या गुणन पर इतना है। कितना है भाई? 19 सही 1/2। उसमें भाग का एक संख्या दूसरी संख्या निकालनी है। डायरेक्ट 3 सही 3/8, 38 1 39/2 भागित 8 24 24 और 3 27/8, तो 39/2 गुणा लगाएंगे 8 में 27, काटो 2 चौक 8, 3 एकम 3 3 त्रिकोण 3 नाम 27, तो 13 चौक 52। कितना आएगा? 13 चौक 52 आ जाएगा यहाँ। 52 में कितना आ जाएगा? 52 में 9, तो कितना आंसर होगा? 9 पहिया 54, 9 पहिया 45, 45 7/9, तो आंसर आएगा तो 45 और 7 कितना? 52। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या होगा? बी। ठीक है, यदि किसी संख्या का 1/3 इतना है तो इसी तरह 1/4 की संख्या 1/3 मतलब 1/3 कितना है? 53 नंबर क्वेश्चन। 1/3 12 है तो 1 बराबर कितना होगा? तो 36। उसका 36 कितना पूछा? उसका 1/4 9। आंसर कितना आएगा इसका? आंसर नंबर 9, आंसर नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 53 का। चलो आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ये वाले हैं, ये तो सिंपल ही है यार। दिख रहा है सारे बच्चों को? मज़े आ रहे हैं क्लासेस में? तो दम दे चैनल को सब्सक्राइब करें यार। आपका शेयर और लाइक हमें क्या करता है? एक मोटिवेशन देता है। क्या देता है बेटा? मोटिवेशन। और हम आपके लिए लगे हुए हैं बेटा यार। आप इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते, वीडियो को शेयर नहीं कर सकते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते यार। ठीक है, क्या कर रहे हो? 2/5 3/4 ज्ञात करनी है। 2/5 और प्लस 3/4 का क्या करना है? एलसीएम लेना है। 5 4 और 2 गुणा 4 प्लस 3 5। सिंपल सी बैलेंस करनी। कौन सा है? आंसर नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला है। क्या कह रहा है? एक पेटी में 400 आम है, 3/5 आम खराब हो जाते हैं, शेष आमों का 11/5 भाग बेच दिया, तो शेष बचे आमों की संख्या कितनी है? जब यार पेटी में अपने पास 400 आम है, एक पेटी में अपने पास 400 आम है, 55 नंबर का क्वेश्चन है। पेटी में 400 आम है, उसका 3/5 अपना क्या कर दिए? 3/25 कर दिए, क्या खराब हो गए? तो 25 5 5 5 25 15 40 और 16 बार कट जाएगा, तो 48 आम खराब है। शेष कितने बचे? 400 में से 48 खराब हो गए, कितने बचे? चलो ऐसा डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा करो। जैसे अपने पास टोटल पेटी में 400 आम है, तीन आम खराब हो गए, मतलब सही निकाले ना, सही है तो बेचेंगे। तो 25 सही टोटल आम थे, वहाँ में 3 खराब हो, कितने बचे? 22। कितने बचे? 22 करो। 55 25 5 15 40 16 16 32 3 16 32 और 3 35 352 अपने पास टोटल आम है। शेष आमों को 11/16 के भाग से बेच दिया, 11/16 के भाग बेच दिया। तो शेष आम मतलब 16 में थे, 11 भाग बेच दो, क्या बचे? 5/16। कितना बचे? 5/16 कटो 4 चौक 16, 4 8 32, 4 8 32, 4 दूनी 8 4 दूनी 22 गुणा 5, आंसर अपना एक आया हो 110। तो देखो मैं कच्चू सा ना लग रहा हूँ, बहुत 2 सवाल अपन ने।
किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से इतना अधिक है, 5 भाग 9 से अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है? तो किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से, 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है। बस कर लो यार, 145 9 5, ठीक है, 5 9 45, 4 4 12 और 15 गुणा 3 आ जाएगा। तो आंसर अपना आ जाएगा यार, देखो कितना है, -1/9 45, ठीक है। तो 45 एलसीएम आ जाएगा, 5 नाम 9 पहिया और यहाँ 4 बटे कितना आएगा, सॉरी 12 यहाँ, बराबर 45 बराबर 12, 4 3 और 45 गुणा 3 करेंगे तो 5 3 15 और 4 3 12 135, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे यार जे भैया, पुत्र भाव बाप ने दे दे भैया। या क्वेश्चन और देख लो यार, लास्ट क्वेश्चन है और शायद चैप्टर 3 प्रेसी हो गया होगा, मुझे लग रहा है शायद ख़त्म ही है। मोहन लाल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को, 1/8 भाग अपनी पुत्र। अब उसके पास उसकी पूंजी का कौन सा सबसे सिंपल है, 1/4 दे दिया, 1/3 दे दिया, उसके बाद 1/8 दे दिया, फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा। 4 8 सॉरी 6 4 5 24, 3 8 24 और 8 3 24, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 14 3 17, सही है, 17/24। अब कितना बचा, 24 17 दे दो बचा है, 17 रुपये दे 24 रुपया में, तो क्या बचे 7/24, इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, आस पड़ोस में सब वीडियो को इसको शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।